आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप। मृतक देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा ने आरोप लगाए हैं। मुखिया पर जबरन अंगूठे का निशान लेने का आरोप उन्होंने लगाया है। शराब पीने से मौत नहीं और ऐसी बात मृतक के पिता ने कहा है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंगूठे पर निशान लेने का आरोप, शराब पीने से मौत नहीं होने को लेकर लिया है निशान। मृतक के परिजनों पर दबाव बनाया गया, पुलिस पर भी डराने और धमकाने का आरोप है। मैंने हमरा से पूछल लोग, हम कहनिया जे हमरा से जबरदस्ती हम कहनिया जे दारू पी के आते में कागज में लिखल नहीं थे ये का हो, तो केहू ना बोलल दूसरा तो सब नहीं डर। हस्ताक्षर कोई नहीं हुआ है? हाँ? हस्ताक्षर कोई नहीं हो तो ना साइन नहीं की कोई ले ना ठेका ले लो के ले लो ले रो अपना मन से देनी हो ना उ लोग ले जबरदस्ती। हाँ केरा लखल उ लोग मैं राजोपति के एगो जना कौशल सिंह और मुखिया। और गोविंद है हमारे साथ फोन लाइन पर। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब जो ये बड़ा बयान आया है, यहां से ये मामला बदल सा जाता है, क्योंकि सुननी होगी मृतक के पिता की। तो ये संदिग्ध मौत मामले में जो एक नया मोड़ है, इस पर पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि पुलिस का भी जो रोल है वो संदिग्ध है। देखिए, पुलिस की ओर से बार बार तकरीबन सुबह से बार बार यही कहा जा रहा है कि शराब पीने से मौत किसी की नहीं हुई है, जबकि परिवार वाले लोग हैं वो भी सुबह से ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब शराब पीने से मौत हुई तो पुलिस ने परिजनों को डराने और धमकाने के बजाय उन शराब माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उनके जो परिजनों की मौत हुई शराब पीने से, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। परिवार वालों की आरोप यह भी है कि पुलिस जब पहुंची तो आनन फानन में पुलिस ने दबाव डालकर शवों का दाह संस्कार करा दिया। अब इस पूरे मामले में अभी तक जो है बैकुंठपुर पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उन शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई है। और ताजा ये मामला सामने आया है कि पुलिस की ओर से एक ड्रोन टीम भेजी गई है, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम और गोपालगंज सदर के एसडीओ और एसडीपीओ हैं, और उन इलाकों का सर्वे कराया जा रहा है जहां पर यह घटना हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यह मामला है क्या और कैसे इसने मोड़ ले लिया। दवाइयाँ लेके आए जाता ये चीख और चित्कार की वजह है 4 परिवारों पर दुखों का पहाड़। मैं गए कमाए, कमा के पी के दारू के पिया दिल। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गई। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमीला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही हैं। 48 साल के रमेश राज मिस्त्री का काम करते थे। हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइयाँ लेके आवे जाता, नहीं तो दवाइयों ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी अहिया नहीं खिलागत, तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कहीं ना तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के तो मनवा को। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर में भी मातम है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था।
मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम को काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मैं गए रहा कमाए, कमा के और पी के दारू के पिया दिल। 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर अब ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों को पुलिस से निकालेगी। परिजनों की बात अगर सही मान ली जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब कैसे पहुंची। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर प्रशासन सन्न है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने लोगों से बहकावे में आकर गलत चीजों का सेवन नहीं करने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों से होली के दौरान शराब की बिक्री करने वालों की सूचना देने की अपील की। ये हमारी आम जनता से भी अपील है कि चूंकि पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार राज्य में लागू है, तो दूसरे के बहकावे में आकर के गलत चीज़ों का सेवन न करें इस वक्त, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना घटे। इसलिए इस संबंध में भी सचेत रहें कि कहीं भी कोई अगर गलत चीज़ होली के त्यौहार के पहले या उसके दौरान इस तरह का सेवन करने के लिए कालाबाजारी के माध्यम से आपको शराब इत्यादि बेचने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दे। सुपौल में उत्पाद विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक की मदद से शराब के धंधे का खुलासा किया है। शहर के एक बड़े कॉस्मेटिक दुकान मुस्कान गिफ्ट कॉर्नर से बड़े पैमाने पर शराब का खेल चल रहा था। इसकी सूचना उत्पाद विभाग की टीम ने अपने आदमी के ग्राहक के रूप में भेजकर पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद पुलिस की टीम ने घर और दुकान में छापेमारी की, भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया और पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक महावीर चौक स्थित दुकान का मालिक राजेश बोथरा कई साल से श्रृंगार दुकान की आड़ में शराब का धंधा कर रहा है। बिस्किट और खिलौने के पैकेट में शहर के बड़े लोगों को महंगी विदेशी शराब सप्लाई करता था। पुलिस अब इस दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। स्टोरेज से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है और इससे पता चलता है कि क्योंकि ब्रांड जो है प्रीमियम ब्रांड्स है, जो शहर के प्रभावशाली लोगों को शराब उपलब्ध कराया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। तो हम लोग की आगे की कार्रवाई रहेगी कि क्योंकि इन लोगों के जो भी पूछताछ के क्रम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों पता चले हैं। बैकवर्ड लिंकेज को तो हम लोग ट्रेस करके उस पर कार्रवाई करेंगे। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है। पूरा प्रशासनिक अमला शराब के खिलाफ अभियान में लगा है, लेकिन बिहार पुलिस का जवान ही शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहा है। सिवान में नशे में धुत हंगामा कर रहे एक सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सिपाही मोहन कुमार मुफस्सिल थाने में तैनात है, जो शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। इसकी शिकायत पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर और गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस अब अवैध पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा कसने में लगी है, ताकि आगे से किसी बड़े हादसे को टाला जा सके और बारूद के खेल पर नकेल कसी जा सके। इसी कड़ी में पुलिस ने मुंगेर और लखीसराय में कई पटाखा दुकानों में छापेमारी की। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा दुकानों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए और कई दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग रिहायशी इलाके में पटाखा दुकान चला रहे हैं। भागलपुर ब्लास्ट से सबक लेकर मुंगेर में भी अवैध पटाखा दुकानदारों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। जमालपुर थाना क्षेत्र में मुख्य बाजार से भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया है। इधर गया में छेड़खानी की शिकायत करने पर 2 महिलाओं की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। घटना खिजरसराय थाने के अकौनी गांव की है, जहां गांव के ही मुकेश कुमार पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा है। नाबालिग ने जब परिजनों से आपबीती बताई तो छेड़खानी को लेकर शिकायत करने पर महिलाएं आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी ने दोनों ही महिलाओं की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। सर कि मेरा साढ़ू के बच्ची थी तो गया बात देने, ठीक है, तो मुकेश में
गया तो वो लेडीज़ जाते तो उसको पकड़ने लगे चाह, तो छूट पाया तो भाग गया। ठीक है, ओकर बाद ने हमको पत्नी गई चताने के लिए उसको घर पर, तो बोला कि बाजी जे उनकर मुकेश के बाबूजी के कि बाबूजी देखा ना जे तोर बेटवा छोटका ऐसे कर लो। तो ओकर बाद में उसको बेटवा उतरा जे चाकू लेके उतरा और हमको पत्नी देखा ना तो भागने लगा। तो हमको घर पर जाके पकड़ के चाकू मार दिया। कितने लोग को चाकू मारा है? 2 लोग के मारे। इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू चलाया गया और चाकू लगने से 2 महिला और कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिनकी मृत्यु मगध मेडिकल में इलाज के दौरान हो गई। इसमें गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। आपने नीतीश कुमार को कई यात्राएं करते देखा है, लेकिन आज नीतीश एक ऐसी यात्रा पर थे जो उनके दिल के बेहद करीब थी। सालों का नाता मुख्यमंत्री को खींच लाया था। बाढ़ पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार बेहद भावुक दिखे। वैसे तो नीतीश कुमार समय समय पर यात्रा पर निकलते रहते हैं, लेकिन बाढ़ में सीएम नीतीश की यात्रा खास थी। सीएम ने बाढ़ में उन कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के बीच जाकर मुलाकात की जिनसे व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाती है। लोगों ने भी लिखित रूप से सीएम तक अपनी बातें पहुंचाई। पुराने लोगों के बीच पहुंचकर सीएम नीतीश भी काफी गदगद थे। आप लोग लगातार हमको 5 बार एमपी बनाए, हम तो सेवा करते रहे, मिलते रहे, सब अलग बात है। लेकिन पिछले 16 साल से हमको बिहार की सेवा करने का मौका मिला तो दूर दूर ही कहीं कहीं जा पाते। लेकिन मेरे मन में होता था कि जब इतना दिन हम आपके बीच में आते जाते रहे और सब कहीं रास्ता नहीं पैदल चलते थे, तो एक बार मेरे मन में था कि भाई हम तो सेवा कर ही रहे हैं बिहार की, लेकिन एक बार अपने पुराने लोगों के इलाके में जाएंगे, सबको नमस्कार करेंगे। अब नई पीढ़ी के लोग हैं, देख करके हमको कितना बढ़िया लग रहा है। बच्चे को, बच्चियों को बड़ी खुशी है, सब आगे बढ़े। तो इसी के लिए हम आए। सब लोगों का हम ले लिए हैं कागज, और निश्चित रूप से हम तो एक चक्कर लगाए ही इसलिए हैं कि थोड़ा अंदरूनी बात भी समझें और जानें। तो इसीलिए हम आपके बीच में आ गए। आप लोगों को देख करके हमको बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सब जगह पूरे इलाके का चक्कर हम लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री मोकामा, घुसवरी और पंडारक 3 प्रखंडों में गए। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार ऐसी यात्रा पर थे। सीएम को अपने बीच पाकर लोग भी काफी उत्साहित थे। कुछ लोगों ने तो नीतीश जिंदाबाद के साथ ही राष्ट्रपति बनने के नारे भी लगा दिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रपति नीतीश कुमार जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ के लिए गौरवशाली है, क्योंकि उनका राजनीति शुरुआत यहीं से हुआ था और अपना आशीर्वाद पाने के लिए दुआ है। कैसा लगा अपने बहुत बढ़िया लगा। इससे बड़ा सुखद मौका कोई नहीं आएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। दरअसल बाढ़ से नीतीश कुमार का गहरा नाता है। 1989 में जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तब बाढ़ में उन्हें अपार जन समर्थन मिला था। बाढ़ से 5 बार सांसद रहे नीतीश कुमार राजनीति के शुरुआती दौर और संघर्ष के दिनों के साथियों से मिलने बाढ़ पहुंचे थे। बाढ़ से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बोचहा में 12 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होगा, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी और इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। नामांकन की अंतिम तिथि 24 मार्च होगी और 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि नामांकन वापसी की तिथि 28 मार्च है। बोचहा से मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से यह सीट खाली है। पिछले साल 24 नवंबर को बीमारी की वजह से मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद से यह सीट खाली है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ एक सीट को लेकर एनडीए में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और अगली खबर है सहरसा से, जहां सौर बाजार अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। अब उनका वीडियो तेजी से वायरल है।
बड़ा बाबू अनिल पासवान जनता दरबार में आने वाले आवेदन और उसके साथ संलग्न कागजात की छाया प्रति उपलब्ध कराने के एवज में पैसे ले रहे हैं। वायरल वीडियो में बड़ा बाबू अनिल पासवान 3000 रुपए रिश्वत की मांग करते हैं, जबकि आवेदनकर्ता उन्हें 1000 रुपए ही देता है। इस पर बड़ा बाबू उसे नियम कानून पढ़ाने लगते हैं। विचित्र स्थिति छै, तोरा सबके मजाके सब चीज देखियो नै मैं क्या ऑफिस वाला काम छै, तोरा सबके मजाक बुझाबै छै। हम कुछो करके घुर के चल एतो तब फेर देबो, कते देबो? 1000 देबो की देबो? एकरा पूरा कर लाबो, एकेटा है तो कह रहल तो दूटा एमे एकेटा है। इधर पटना के शक्ति धाम दादीजी मंदिर में दादीजी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए, साथ ही फगुआ गीतों पर जमकर झूमी। तो होली के करीब आते ही लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगता है। स्काउट एंड गाइड भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के नेता शामिल रहे। जमकर फूलों की होली खेली, पारंपरिक गीतों का आनंद लिया। इधर मुंगेर में भी जमुई से सांसद चिराग पासवान ने होली का रंग जमाया। तारापुर में आयोजित होली मिलन समारोह में ढोल मंजीरे की ताल पर चिराग अपने समर्थकों के साथ झूमते नजर आए। और बड़ी खबर आ रही है अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर से 13 लाख रुपयों की लूट हुई है। रजिस्ट्री ऑफिस की डाटा एंट्री ऑपरेटर से लूट हुई है 13 लाख रुपयों की। घटना स्थल पर जो जानकारियां मिल पा रही हैं, पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। नगर थाने के खरैया बस्ती की घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं अररिया से, जहां पर डाटा ऑपरेटर से रुपए छीने गए हैं। 13 लाख रुपए की लूट की गई है। पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और आगे देखिए जोहार झारखंड।